नमस्ते। स्वागत है आप सभी का ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी के वर्चुअल स्टडी सेंटर पे। मैं आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मेथोडोलॉजी, आप सभी के लिए पुनः एक बार फिर से वीडियो सेशंस में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द वैल्यूज़ थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम्स होते हैं, उन कार्यक्रमों के द्वारा किन वैल्यूज़ का, किन मूल्यों का, व्यक्तित्व विकास एवं सर्वांगीण विकास से संबंधित किन मूल्यों का विकास किया जाता है, कौन कौन से मूल्य विकसित होते हैं, इसके बारे में हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है फिजिकल एजुकेशन का, इस पर चर्चा कर लेते हैं। शारीरिक शिक्षा ही क्या है, इस पर एक आपको सेपरेट भी वीडियो लेक्चर प्राप्त हो जाएगा। पुनः एक बार रिकवर कर लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का क्या कंसेप्ट है। तो फिजिकल एजुकेशन जो कि शारीरिक शिक्षा, इसमें इंक्लूड्स होते हैं वैरायटी ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट को, एडिशन टू फिजिकल हेल्थ। व्यक्ति की या छात्र की शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसका सर्वांगीण विकास करने वाले जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को संयुक्त रूप से एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आती है शारीरिक शिक्षा। या हम ये कह सकते हैं शिक्षा का वह रूप जिसके अंतर्गत छात्र को हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड हेल्थ के हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में, कैसे एक गुड हेल्थ को डेवलप करें इसके बारे में, एंड इसके साथ ही साथ किस प्रकार से छात्र को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से वो, क्या बीमारियां क्या है, उनसे बचाव क्या है, सावधानियां क्या रखनी चाहिए, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो कि स्कूल कॉलेजेस में किए जाते हैं, उनका एम्फोसाइज होता है वैल्यूज डेवलपमेंट। छात्रों के अंदर मूल्य विकास के लिए, उसके सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए जो मूल्य होते हैं आवश्यक, उन मूल्यों के विकास का जो सर्वाधिक उद्देश्य होता है वो फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा के द्वारा पूरा होता है, जो कि एसेंशियल फॉर इन्फ्लुएंसिंग किड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिकल एक्सरसाइज, encouraging lifelong health and developing positive character qualities। तो शारीरिक शिक्षा जो है उसका सबसे ज़्यादा इम्फेसिस वैल्यू पुट ऑन करने पे होता है, छात्र के व्यक्तित्व में, उसके पर्सनालिटी में वैल्यूज़ एड ऑन करने का होता है। और वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो कि छात्र के एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक जो श्रम है या कहें शारीरिक जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के प्रति कितना छात्र के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है वो डेवलप करना होता है। उसको इनकरेज करना होता है लाइफ लॉन्ग हेल्थ के लिए, कि कैसे हम अपनी हेल्थ को अपनी लाइफ लॉन्ग जो अपनी जीवन शैली है उसमें ऐड ऑन करें। और इसके साथ ही साथ उसके अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर क्वालिटीज जो होती हैं, एक सकारात्मक व्यक्तित्व से संबंधित जो मूल्य या गुण होते हैं, उन गुणों का विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य होता है। इसीलिए शारीरिक शिक्षा को आज के पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। जो मुख्य सिद्धांत है क्रिएटेड बाय ए वेल डिजाइंड फिजिकल एजुकेशन करिकुलम फॉर एग्जामिन द दिस अलॉन्ग विद दियर इम्पोर्टेंस। जो नया शारीरिक शिक्षा का आज वेल डिजाइंड फिजिकल एजुकेशन करिकुलम है, वो ये भी एग्जामिन करता है कि किस प्रकार से छात्र में इस शारीरिक शिक्षा का महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, और कैसे उसमें लाइफ लॉन्ग जो क्वालिटीज़ हैं उनको ऐड ऑन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य प्रिंसिपल्स क्रिएटेड बाय ए वेल डिजाइंड फिजिकल एजुकेशन करिकुलम, दिस इज द सेम मिसप्रिंटेड इज देयर। तो इस प्रकार से हमने शारीरिक शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझा। फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो कि वैरायटी ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कि सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट को एंड हेल्थ अवेयरनेस को लाते हैं छात्र के अंदर। तो इस प्रकार से ये पूरा कॉन्सेप्ट है फिजिकल एजुकेशन का। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुख्य गुण हैं जो कि छात्र के अंदर होते हैं शारीरिक शिक्षा के द्वारा। तो शारीरिक शिक्षा के द्वारा हम हमेशा चाहते हैं एक छात्र के अंदर रेस्पेक्ट एंड फेयर प्ले की भावना होनी चाहिए। सम्मान करना एंड ईमानदारी या रेस्पेक्ट या फेयर प्ले की जो एक भावना होती है, खेल भावना होती है, वह छात्र के अंदर हमेशा होनी चाहिए। तो शोइंग अदर्स रेस्पेक्ट, तो पहला गुण जो है, वैल्यू है, वो रेस्पेक्ट फॉर अदर्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, जिसको हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही लाते हैं, जिसमें कोच या प्रतिद्वंदी विपक्षी टीम एवं टीम के अन्य साथियों के साथ उनकी सराहना करना, उनको प्रेज करना, एंड उसके साथ ही साथ एक मौलिक शिक्षा का सिद्धांत है जो कि रेस्पेक्ट फॉर अदर्स इंक्लूड्स अप्रिसिएटिंग कोचेस, राइवल टीम्स एंड टीम मेट्स, फंडामेंटल फिजिकल एजुकेशन प्रिंसिपल। तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत यही होता है कि छात्र के अंदर हमेशा दूसरों के प्रति, जो उसके विपक्षी टीम है, जो उसके कोचेस हैं, जो उसके साथ वो खेल रहा है, उन सभी के प्रति एक सम्मान की भावना का विकास करना होता है। इसके साथ ही साथ फेयर प्ले,
निष्पक्ष खेल की भावना विकसित करना भी एक उद्देश्य होता है या गुण आता है छात्रों में शारीरिक शिक्षा के द्वारा, जहां पर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फेयर प्ले, जो कि हेल्प करते हैं चिल्ड्रन की लर्न द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग द रूल्स, बीइंग स्पोर्ट्समैनशिप एंड कंपीटिंग विद इंटेग्रिटी। छात्रों की कैसे वो निष्पक्ष खेल पर जोर दे पाएंगे, कैसे वो नियमों का पालन करेंगे और खिलाड़ियों के समान होने ईमानदारी के साथ में प्रतिस्पर्धा करेंगे, ये वैल्यू भी डेवलप होती है शारीरिक शिक्षा प्रोग्राम के द्वारा। तो शारीरिक शिक्षा प्रोग्राम में हम यही चाहते हैं कि जो हमारे छात्र हैं उन छात्रों के अंदर पहले तो रेस्पेक्ट की भावना, रेस्पेक्ट का जो गुण है, क्वालिटी वैल्यू, वो डेवलप हो एंड इसके साथ ही साथ निष्पक्ष खेल का वैल्यू भी आए। नेक्स्ट जो वैल्यूज़ हैं वो हैं टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। टीम वर्क या कोऑपरेशन मीन्स है कि छात्रों में सहयोग करने की भावना आनी चाहिए, उनकी सहयोग करने की क्षमता में भी सुधार होना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के अभ्यास के दौरान एक सामान्य उद्देश्य ही होता है कि जहाँ पे छात्रों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इज इम्पोर्टेंट बाय व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन एक्सरसाइजेज। तो जो फिजिकल एजुकेशन है उसका एक यह भी उद्देश्य है कि वह छात्रों के अंदर कोऑपरेशन की भावना को लेकर के आएगी, कोऑपरेशन की वैल्यू छात्रों के अंदर आएगी, जिससे कि वो मिलकर एक साथ काम करने के प्रति प्रेरित होंगे। एंड एस्टेब्लिशमेंट कनेक्शंस थ्रू टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट्स forge क्लोज बॉन्ड्स विद देयर पीयर्स। छात्रों को हम जब शारीरिक शिक्षा होती है तो शारीरिक शिक्षा के दौरान कई ऐसे खेल होते हैं, कई एक्सरसाइजेज होती हैं जहाँ पे छात्रों को एक टीम के रूप में काम करना होता है। वो टीम के रूप में कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। कई बार हम ग्रुप प्रोजेक्ट्स देते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे भी छात्र साथ साथ में काम करते हैं। तो इन सभी का उद्देश्य, इनके पीछे ध्येय ये होता है कि किस प्रकार से छात्रों में हम एक वैल्यू डेवलप करें, जो कि वैल्यू होगी इस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस, या उनमें सामाजिकता विकास करना, सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए हम छात्रों को शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही ये वैल्यू उनके अंदर डेवलप करते हैं। इसीलिए हम मैक्सिमम जो खेल होते हैं उन सभी में टीम निर्माण के लिए या टीम फॉर्मिंग के लिए टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ग्रुपिंग करवाते हैं, जिससे कि छात्रों में एक साथ सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता है और उसके साथ में उसको कोलैबोरेशन एंड कनेक्शंस टू ईच अदर की वैल्यू जो है वो डेवलप हो। And third value is their self-discipline and responsibilities. सेटिंग एंड रीचिंग ऑब्जेक्टिव। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स कि किस प्रकार से छात्र अपने कार्यों को कर रहा है, समय सीमा का परिपालन कितने अच्छे से कर रहा है, अपने कार्यों के प्रति कितना वो एम्फेसिस दे रहा है, प्रेरणा का स्तर क्या है, ये सभी चीज़ें डिसिप्लिन के अंतर्गत आती हैं। और इन सभी को जो भावना है, सेल्फ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की भावना है, वो वैल्यू वो भी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही छात्रों में इम्प्लांट की जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू अकॉर्ड बाय क्रिएटिंग एंड अकम्पलिशिंग पर्सनल फिटनेस ऑब्जेक्टिव सेल्फ डिसिप्लिन। एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या पर्सनल फिजिकल गोल्स को अचीव करने के लिए जो सबसे पहला बेसिक नीड होती है, बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। कैसे एक स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन होगा, तभी वो अपने सेल्फ गोल्स को या अपने करिकुलम गोल्स को, आउटकम्स को अचीव कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये भी फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर का रोल हो जाता है कि कैसे वो सेल्फ डिसिप्लिन की वैल्यू को इम्प्लांट करेगा अपने स्टूडेंट्स के अंदर। एंड इसके साथ ही साथ इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, एक व्यक्तिगत जवाबदेही या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जिनका निर्वहन करते हुए छात्रों में ये भावना भी विकसित होगी, जो कि फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ही हो सकती है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में होते हैं, वहाँ पे वो लर्न टू बी अकाउंटेबल फॉर देयर पर्सनल फिटनेस एंड वेलबींग। चाहे वो टीम हो या चाहे वो इंडिविजुअल हो, एक टीम भी रिस्पॉन्सिबल होती है अपने कार्यों के प्रति। जो उसको उत्तरदायित्व दिए गए थे, जो कार्य दिए गए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने कितना गेन किया है, कितना अटेन किया है अपने आउटकम्स को, तो ये टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर इंडिविजुअल, अगर एक कोई व्यक्ति, खिलाड़ी, एक सिंगल प्लेयर है, तो उसके लिए भी एज ए इंडिविजुअल हमारे लिए आवश्यक होता है कि किस प्रकार से हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को गेन किया। तो इस प्रकार से शारीरिक शिक्षा ही एक माध्यम है जो कि छात्रों में इस
वेल बीइंग एंड पर्सनल फिटनेस गोल्स के साथ या कहें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उस अकाउंटेबिलिटी के जो वैल्यू है वो इम्प्लांट करता है फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ही ये। एंड फोर्थ इज रिजिलेंस एंड प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस एंड रिजिलेंस ये भी एक बेसिक से फैक्टर्स, बेसिक वैल्यूज़ हैं जो कि सोशल लाइफ में हमारे काम में आते हैं, और वो ये इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ही इम्प्लांट की जाती हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं पर काबू पाना, कि किस प्रकार से हमारे जीवन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे टिकल आउट करना है, उनसे कैसे उनके सामने उनको कैसे फेस करना है,